हेलो फ्रेंड्स, 26 जनवरी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कल कर क्या हो सकता है मार्केट में। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सभी की एक्सपायरी है, तो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे मैंने कुछ चीज़ें ड्रॉ की है, सबको उड़ा देते हैं, फिर से कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। ये डेली चार्ट है, लेकिन चूंकि हमारा वीक खत्म हो गया है, हफ्ता खत्म हो गया है, तो हफ्ता खत्म हो गया तो क्या करना चाहिए, तो हफ्ता के हिसाब से देखना चाहिए। मेरा व्यू है कि आपको बड़े टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए मार्केट को। ठीक है, सो बड़े टाइम फ्रेम पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? सबसे पहले दिखाई दे रहा है डबल टॉप। डबल टॉप हाथ से जा चुका है, जो कि मैंने आपको आगाह किया था, पहले भी बताया था कि डबल टॉप कहाँ बन रहा है। कहाँ पे बन रहा था डबल टॉप? ये देखिए, ये एक टॉप, ये दूसरा टॉप दिख रहा है, फर्स्ट टॉप एंड सेकंड टॉप। नेकलाइन कहाँ पे बन रही है? नेकलाइन बन रही थी इसकी यहाँ पे। देखिए, पिक्चर को समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये है नेकलाइन का रीटेस्ट जोन, एंड इसने ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट जो होता है, फर्स्ट एंड अचीवेबल टारगेट जो है वो दे दिया है। दूसरा, यहाँ पे एक और सीन है। क्या सीन है देखते हैं ना, तो आपको समझ में आएगा। ब्रेक डाउन लेवल है एक, यहाँ से आप देखें, ये लाइन दिख रहा है, तो ये एक लाइन है। यहाँ पे मार्केट रिवर्स करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लिया है, 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 तो यहाँ पे भी सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से रिवर्स करना चाहिए, या तो फिर कुछ टाइम यहाँ बिता के डाउन साइड आना चाहिए। सीधे सीधे आ जाएगा तो जल्दी वापस चला जाएगा, ये कंफर्म है। बट अगर सीधे सीधे भी आता है तो टारगेट, पहला टारगेट आपको बड़ा खतरनाक मिलेगा, 24,600, 24,400, 24,300, ये तीनों टारगेट इंटैक्ट है। ठीक है, वन वे आता है तो। लेकिन चूंकि रेड कैंडल बड़ी बनी है, बेरिश एंगल्फिंग बनी है, रीटेस्ट होकर डाउन साइड आया है, अक्सर करके डबल टॉप का जो टारगेट होता है 2x होता है, इससे 2x होता है, तो ऑलमोस्ट 1x तो कंप्लीट कर दिया, दूसरा x भी यहां तक आ सकता है। ठीक है, आगे समझ में? तो यहाँ पे क्लियर पिक्चर है कि ये डाउन साइड पे जाने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन चूंकि ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे रिजेक्शन दे सकता है। और ये वीक भी दिख रहा है आपको, बॉडी में वीक भी दिख रहा है, तो वीकली चार्ट तो बेरिश है, खुल्लम खुल्ला बेरिश मैं कहूँगा। दूसरी चीज, डेली चार्ट पे चलते हैं। अब चूंकि हमने वीक में एनालिसिस कर ली थी, तो डेली में क्या कहानी है? रेजिस्टेंस कहाँ पे मिल सकता है? अगर यहाँ से बाउंस करता है तो रेजिस्टेंस कहाँ पे मिल सकता है? तो रेजिस्टेंस मिलेगा आपको कुछ इस जोन पे, ये देखते हैं, ये वाले जोन पे रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये वैल्यू जो है वो है 25,346, वैल्यू जो है वो है 25,346, 46। इस वैल्यू पे आके मार्केट जो है फिर से एक बार डाउन के लिए प्रयास कर सकता है। एंड अगर यहाँ से फिर से अगेन नीचे आया, तो ये मान के चलिए कि बड़ा नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ से भी डायरेक्ट नीचे आ सकता है, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम पे ये रीटेस्ट कर चुका है। कैसे रीटेस्ट किया है आपने देखा होगा, ये नीचे 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 यहाँ आया, ऐसे रीटेस्ट किया, और ये डाउन साइड पे प्रोबेबिलिटी है ये यहाँ आके भी ऐसा रीटेस्ट करके आता है, जनरली ऐसा होता है मार्केट में। ठीक है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट लाइन था, सपोर्ट लाइन अच्छा था। ये ब्रेक हो जाता है, पहला टारगेट होगा 24,600, मतलब 400 पॉइंट हमको शार्प गिरावट देखने को मिल सकती है। ये डेली चार्ट की कहानी है। अभी हम समझते हैं इंट्राडे में कल क्या करना है। कल मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, मंथली एक्सपायरी है, तो मैं यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट लगाता हूँ। अब बोलेंगे आप सर 1 घंटे का चार्ट क्यों लगाए, 15 मिनट का लगाना था। शांत रहिए, बताते हैं, शांत रहिए। इसके लिए यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है आपको जो दिखाई दे रहा है, एंड अगेन दिस इज रेजिस्टेंस लेवल। ये जोन जो है 25,240, 25,029, ये दोनों लेवल को आप मार्क कर लीजिए। मार्केट इसी रेंज के अंदर अगर खुलता है
ओपन होता है, हालांकि मुझे मालूम है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है, लेकिन इसी रेंज के अंदर ओपन हो और यहाँ बहुत टाइम तक समय बिताए, और अगर इसको ब्रेक करे ना टाइम बिताने के बाद, मजाल है 300 पॉइंट नीचे नहीं आएगा, सीधे 300 पॉइंट नीचे आएगा, जो कि 24,700 का टारगेट आपको इजी वे में दे देगा। ठीक है, हो सकता है आए फिर ऐसा आए फिर ऐसा आए, ऐसा आ सकता है, बट अगर ये कंसोलिडेट करता है 1 से 2 घंटा, उसके बाद डाउन साइड आता है, तो आपको 24,300 का टारगेट, सॉरी 24,700 का टारगेट दे सकता है। अप साइड की बात करें, अप साइड पे जाता है, उसी जगह कंसोलिडेशन करता है, अप साइड जाता है, तो वहां पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, पहला ये लेवल जो कि है 240 के बाद का जो रेजिस्टेंस है वो मिलेगा आपको 340, उसके बाद वो है वो 420 का, है ना। तो आपको ये 3 रेजिस्टेंस मिलेंगे, तो अप साइड पे रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं, डाउन साइड पे रेजिस्टेंस कम है। केयरफुल रहिएगा, कल शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, डाउन साइड भी आ सकता है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं लाइव रहता हूँ दिन में, एंड कम्युनिकेशन हम करते हैं। 15 मिनट का एक बार और चार्ट लगा ले, सुबह सुबह क्या करना है देख लेंगे। सुबह सुबह की बात है, सुबह सुबह की घटना है, सुबह सुबह स्पीड में मोमेंटम होता है। इस बात का ध्यान रखें कि विक्स बढ़ रहा है, विक्स बढ़ रहा है। आने वाला जो वीकेंड है संडे को भी मार्केट ओपन रहेगा। ठीक है, आने वाला वीकेंड संडे को भी मार्केट ओपन रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखें कि मार्केट तो ओपन रहेगा, तो वीकेंड लंबा होगा, और लंबा होगा, सैटरडे को बंद फिर संडे को ओपन, ऐसा रहेगा। तो मार्केट आपका नया वीकेंड की तैयारी कर रहा है, तो ये अगर इस रेंज के अंदर खुलता है, ये छोटा रेंज है, छोटा रेंज है, अगर अपसाइड पे ब्रेक करता है ना, यहाँ से 25,100 को ब्रेक करता है इसी रेंज के अंदर ओपन होकर, मैं इंट्राडे सुबह सुबह की बात कर रहा हूँ, ब्रेक करता है, तो ये आपको ये वाला टारगेट दे सकता है। ये टारगेट होगा 25,200। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 100 पॉइंट का टारगेट वो आसानी से दे देता है। डाउन साइड के लिए मेरे अभी कोई टारगेट नहीं है, लेकिन ये गैप डाउन खुलने की प्रोबेबिलिटी है। गैप डाउन खुले तो रिटेस्ट करने दीजिए, फिर एंट्री बनाइएगा। ठीक है, ओके। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में मेरा व्यू क्या है, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट हम वीकली पे पहले लगाते हैं। वीकली चार्ट के हिसाब से आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है वीकली चार्ट के हिसाब से, इट इज आल्सो डबल टॉप। 2 टॉप है, एक टॉप है, 2 टॉप है, बट यहाँ पे अभी कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है। जो मोमेंटम है इसी वीक पे है, इसी कैंडल पे बड़ा मोमेंटम दिख रहा है, और ऑल टाइम हाई से नीचे आया, 60,000 को टच करके नीचे आया बैंक निफ्टी। ठीक है, सो क्या करना चाहिए इसमें, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ट्रेंड लाइन खींचते हैं। अब तो मंथली एक्सपायरी है, तो ट्रेंड लाइन भी मज़ा नहीं आता इसमें खींचने में, क्योंकि हम लोग ट्रेड नहीं करते ज़्यादा इसमें। चलिए ये देखते हैं, या ज़्यादा कुछ है तो यहाँ लगा लेते हैं ना यार, क्या दिक्कत है, सोचने का नहीं है, सीधे लगाने का, सोचने का नहीं। ये देखिए, अभी दिख रहा है पिक्चर क्लियर। तो ये वीकली चार्ट है, दिस इज दिस इज कंसोलिडेशन जोन इस हिसाब से। तो यहाँ पे मार्केट, चूंकि यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी है, यहाँ पे 5-10 मिनट बिता सकता है समय। 5-10 मिनट मतलब 1-2 हफ्ते समय बिता सकता है, यहाँ बहुत समय बिताया मार्केट, लेकिन चूंकि अभी सेलिंग मार्केट में काफ़ी हावी है। अगर मार्केट 58,000 को क्रॉस कर दे तो कोई दो राय नहीं होगी। ठीक है, 58,000 को क्रॉस कर दे तो कोई दो राय नहीं होगी। अगर 58,000 क्रॉस करता है तो आपको 57,750, 57,550, ये 2 टारगेट कल के कल अचीव होते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो बड़े टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम पे हमने बात की, आने वाले वीक का घटना है, हालांकि मैं कल के कल तो नहीं बोलूँगा, ये आने वाले वीक की घटना है, लेकिन कल चूंकि मंथली एक्सपायरी तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ से बाउंस भी कर सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट के हिसाब से जैसे निफ्टी में था, एक कैंडल ऊपर, यहाँ पे नीचे, तो ये दोनों रेंज के अंदर में मार्केट रहता है, तो हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हालांकि ये 500 पॉइंट का रेंज है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, करेंगे तो सेकंड हाफ के बाद करेंगे, सेकंड हाफ के बाद, फर्स्ट हाफ के बाद नहीं करेंगे। ठीक है,
15 मिनट में चलते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी बड़ी खतरनाक है, बड़ा फ्लो देती है, आपको सच बता रहे हैं, बड़ा फ्लो देती है। अभी बैंक निफ्टी का क्या है, 15 मिनट के हिसाब से आप देख ले, इसको घंटे में देखना था क्या, घंटे में ही देख लो, 15 मिनट देखने की जरूरत नहीं है। मार्केट इस रेंज में ओपन होता है, ये रेंज क्या है, 58,470 से लेके 650, मतलब 150 पॉइंट के रेंज है, ये 150 पॉइंट का रेंज है, इसी के अंदर मार्केट ओपन होता है। तो कंसोलिडेट होने दीजिएगा मार्केट को, जिधर भी डाउन करे या ब्रेक करे, अप साइड जाए चाहे डाउन साइड जाए, एक ये 130 से 150 पॉइंट का मोमेंटम कहीं नहीं गया है, जिधर भी जाए उधर 150 से 130 पॉइंट का मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें ज़्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, मैं लाइव आऊँगा तो मैं बता दूंगा। होप सो आपको मेरी एनालिसिस कैसी लगी इसको कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही आएगी, किसी ना किसी साइकोलॉजी के साथ आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।